तो आज जो मैं आपको लेसन करवाने जा रही हूँ वो है आपकी पाठ्य पुस्तक नवरंग हिंदी पाठमाला 2 का लेसन नंबर 6 होली का त्यौहार। इसमें आपको त्योहारों के बारे में बताया गया है कि आपके लिए त्यौहार कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्या आप उससे खुशी मनाते हैं, आपको उससे खुश होना चाहिए और उसको किस तरह खेलना चाहिए। तो ये एक लेटर लिखना भी सिखाया गया है। इस लेसन में 2 शिक्षाएं मिलती हैं आपको। एक तो त्योहारों को कैसे करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए और किसको किस तरह लेटर लिखना चाहिए। तो देखो बच्चे, इस होली का त्यौहार पत्र में क्या है, मेरी प्यारी नानी, नानी कल होली है और मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पिछली होली में आप हमारे साथ थीं, लेकिन इस बार आप मौसी जी के घर हैं। वहाँ पर नीटू और पिंकी को तो आपके साथ होली खेलने में बहुत मज़ा आएगा। सच कहूँ नानी, मुझे तो होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। होली के दिन सभी लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नीले अनेक रंगों के गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और प्यार से गले मिलते हैं। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, ये मैंने आपसे ही जाना। नानी माँ, आपने हमें बताया था कि पहले फूलों के रंग बनाए जाते थे, फिर उन्हीं रंगों से होली खेलते थे। एक्चुअली बेटा, अब जो रंग बन रहे हैं वो केमिकल है, उससे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। पहले जो रंग बनते थे वो फूलों के रंग थे। अब अगर आप फूलों के रंग यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी गलत रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फूलों से बने रंगों से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। माँ तो सुबह से ही होली की तैयारियों में लगी है। वे गुजिया की और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं। गुजिया आपने भी खाई होगी बेटा, ये बहुत अच्छी मिठाई है जो कि हमेशा होली के दिन में ही बनाई जाती है। माँ भी मुझे खूब शाबाशी देती है। वे कहती है, सीनू जैसी कोई नहीं। पापा मेरे चीकू के लिए पिचकारी लाए हैं। चीकू तो अभी से पिचकारी लेकर घूम घूम कर कह रहा है, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। अब आपने देखा ही होगा, जब होली में कोई किसी के ऊपर रंग डालता है तो ये गाना जरूर गाता है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। नानी, आपने ही हमें बताया था कि एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि रंग लगाते समय किसी के आँख, मुंह, कान, नाक आदि में रंग ना चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं सेंसिटिव चीज़ें, आँख में चला गया तो आँख खराब हो जाएगी, नाक में चला गया तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी और मुंह में चला गया तो आपकी बॉडी को हार्मफुल कर देगा, अंदर चला जाएगा। कान, नाक, कुछ सब हमारे जो हैं एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी के। कहने का मतलब ये है, हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, अगर उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ चली गई तो वो नुकसान देगी। तो रंग भी आजकल के रंगों में जो है बहुत केमिकल है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमें ध्यान रखकर रंगों को खेलना चाहिए, रंगों से खेलना चाहिए। वो कहते हैं आदि में रंग चले जाते तो बहुत परेशानी हो सकती है। आपकी ये सभी सीख भारी बातें मैं होली खेलते समय ज़रूर याद रखूँगी। नानी, मेरी दोस्त नीना ने मेरे से कुट्टी कर दी थी। कुट्टी होता है, बोलना बंद कर दिया था, लेकिन आज होली है इसलिए मैंने उससे अब्बा कर लिया। अब्बा मतलब उससे दोस्ती कर ली है, क्योंकि पापा कहते हैं प्यार को बढ़ाना ही असली त्यौहार है। हाँ, ये दूसरा आपको मेन शिक्षा मिलती है, त्यौहार इसीलिए आते हैं जो कि आपके बैर विरोध को कम करे। तो नानी, आप हमसे मिलने जल्दी आना, साथ ही अपनी कहानियों का भी बड़ा सा पिटारा लाना। आपने देखा होगा जब नाना नानी, दादा दादी आपके पास बैठते हैं तो वो हमेशा पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं और बहुत आनंद महसूस होता है जब उनकी कहानी को सुनते हैं। तो वो कहती है कि आप जब आओगे तो ज़्यादा कहानियाँ लेके आना, ताकि हम आसानी से उनका आनंद ले सकें। और हाँ नानी, आप कह रही थी
कि आपने मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक मंगवा कर रखी है, उसे भी साथ लाना, ना भूलना। मम्मी पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। चीकू तो कहता है माँ नानी की तरह ही गुजिया बनाना, इनकी हमेशा नानी या माँ की जैसे गुजिया नहीं बना सकती। आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे नाना नानी के घर जाते हैं तो कहते हैं नानी मम्मी आपकी तरह नहीं बनाती है खाना, मम्मी का अलग खाना होता है, आपका खाना अलग होता है। तो अच्छा नानी, अब विदा लेती हूँ, मुझे होली की तैयारियाँ जो करनी है। आपकी लाडली सीनू। तो इस लेसन से बेटा क्या सीख मिलती है? हमें प्यार को बढ़ाना ही असली त्यौहार है। हम अगर सबसे प्यार से बात करेंगे, सबसे प्यार से मिलेंगे, होली खेलेंगे तो वो ही असली आनंद है।